आज हम प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे जो कि बीटेक फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट में भी है और साथ में 11th-12th में भी काम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी बेसिक नॉलेज आपको 9th-10th में मिल चुकी है, इवन 11th में भी पा चुके हैं आप। मैं आज थोड़ा रिलेटेड टॉपिक लूँगा जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उससे पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका क्या है देखते हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई डाई है, एक डाइस है, डाइस को मैं जब भी उछालूंगा, थ्रो करूंगा तो क्या क्या हो सकता है, आने के चांसेस 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, देखिए ये इट इज कॉल्ड सैंपल। इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, टोटल कितने हो जाएंगे? 6, राइट। अब बात करते हैं इवेंट की। देखिए इवेंट में एक मैंने लिया इवेंट ई, दूसरे को मैं नाम दे रहा हूँ एफ। ई फॉर इवन नंबर के लिए तो क्या क्या आ जाएगा? देखिए 2, 4, 6। एफ को मैं ले रहा हूँ ऑड के लिए, क्या क्या आएगा? 3, 5 एंड 1। तो टोटल इवेंट कितने हो गए यहाँ पे? देखिए तो उसको दिखाने का तरीका यही है, एन इक्वल टू 1, 2, 3 काउंट कर लेंगे, एन एफ इक्वल टू 3 हो गया। नाउ हियर ई इंटरसेक्शन एफ की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा? देखिए मुझे नल आ जाएगा, दैट इज 5। ओके, व्हेन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जब 5 होती है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देन वी से दैट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, राइट। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर मेरे पास ए है, ए इक्वल टू मैंने लिया 1, तो बी क्या आ सकता है? देखिए यहाँ पे जो सैंपल है 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, और ए में मैंने क्या लिया 1। तो इसको कौन पूरा करेगा? इसको पूरा करने के लिए मेरे पास क्या क्या है? देखिए एक इवेंट 2, 3, 4, 5, 6, राइट। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए का कॉम्प्लीमेंट जिसको पूरा कर रहा है। तो अगर इवेंट दैट मीन्स कि ए इन बी इक्वल टू एस आ जाए, देन वी राइट इट इज अ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो यहाँ पे ए और बी कैसी इवेंट है? ए एंड बी इज अ कॉम्प्लीमेंटेड इवेंट। ओके, तो ये इवेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया मैंने। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो मैं बात कर लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट की। पहले एग्जाम्पल मैंने लिया था ई और एफ के लिए। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? ई से दिखाएंगे, ई फॉर इवेंट। इवेंट में क्या है? इवन नंबर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एनी अपॉन एन एस। एनी अपॉन इवेंट का मतलब जो इवेंट होने के चांस हैं। तो इवेंट कितने हुए यहाँ पे? 3, और सैंपल कितना है मेरा? 6, तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एन एस कितना आ जाएगा? ये भी डायरेक्टली 1/2 आ जाएगा वैल्यू रखने पे। बट अगर मैं बात करूँ कि पी ई यूनियन एफ, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ई यूनियन एफ की वैल्यू क्या मिलेगी? जब आप इसको देखिए, ई यूनियन एफ क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। दैट इज ई यूनियन एफ अपॉन एन एस। देखिए ई यूनियन एफ जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेट थ्योरी की तरह, आपको क्या मिलेगा? दोनों सेट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, आइदर ई और आर। तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या हो जाएगा? ये 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, पी ई यूनियन एफ इक्वल टू पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। पी की वैल्यू 1/2 आ रही थी, प्लस ये भी 1/2 आया, और माइनस ये जो मुझे अननोन दिख रहा था अभी मेरे फिलहाल। तो आप देखिए ध्यान से, ये तो कट जाएगा क्योंकि 1/2 1 हो जाएगा, और 1 1 कैंसिल। क्या मिला कर मुझे? पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 है। पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 5 है, तो इसका एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है।
It is a basic concept of probability and their relation between two events. E intersection F is equal to probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। क्या होती है कंडीशनल, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। सो नाउ वी राइट इट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय P E by F इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ध्यान रखिएगा, तो F तो पहले अकर हो चुका है, F अकरिंग फर्स्ट, देन इट डिपेंड अपॉन P इंटरसेक्शन F। मतलब जो हमारा F है वो अकर हो चुका है और दिस वैल्यू विल बी डिपेंड अपॉन दिस, क्योंकि ये वैल्यू तभी निकलेगी जब मुझे PF की वैल्यू पता होगी, राइट। सो वी राइट इट P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। फिर से डाइस की बात करूंगा मैं, सैंपल क्या हो जाएगा 1 से लेके 6 तक, तो NS क्या आ गया 6 आ गया। इवेंट की बात करते हैं, दो इवेंट में ले रहा हूं, E लिया और F। E में मैं एलिमेंट ले रहा हूं इवेंट नंबर 2 4 6 एंड F में मैं ले रहा हूं 1 3 5 6। एटेंडर मैंने लिया है कि E is the event for odd number 2 4 6 and F is the event which consists of 1 3 5 and 6 number, राइट। अब मुझे सॉल्व करना है। देखिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये गिवन होगा, या तो आप निकालिए यहाँ पे 3/6 मतलब 1/2। ओके, PF कितना हो जाएगा 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। नाउ और बात कर लेते हैं, ये पे देखिए E इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या आएगी, दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान देखिए 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू, एक कंपोनेंट है एक एलिमेंट है तो 1/6 हो जाएगा। यही मुझे निकाल के यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, राइट। इट इज इम्पॉर्टेंट हियर। अदरवाइज मुझे P पता है, PF पता और E इंटरसेक्शन F पता हो तो भी मैं इसको निकाल सकता था फॉर्मूले से इसके पहले। तो नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई, PF का मतलब इवन नंबर अपॉन अकरिंग फर्स्ट 1 3 5 6। तो क्या मिल जाएगा रिजल्ट, E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/6 और PF की वैल्यू 2/3। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, देखिए 1/4। ये तरीका है। एंड मान लीजिए इसका उल्टा रिवर्स करता हूं मैं, PF अपॉन E। PF अपॉन E क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, चाहे E इंटरसेक्शन F करिए चाहे F इंटरसेक्शन E, चूंकि कम्पिटेटिव होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 में ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं सेट थ्योरी में, तो E इंटरसेक्शन F बराबर F इंटरसेक्शन E होता है। बट हेयर अपॉन में क्या होगा, इस बार पहले कौन हो रहा है, E हो रहा है। ओके, तो P अपॉन F की वैल्यू तो 1/6 आ ही चुकी थी एंड इसकी P की वैल्यू 1/2 है। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा रिजल्ट 1/3। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन विच केस यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P इंटरसेक्शन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, देखिए E यूनियन F इक्वल टू P प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। सपोज अगर आपको एग्जाम में ये पता है, ये पता है, ये तो ये निकल के यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए और इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जिसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू दिया रहूँगा यहाँ पे। लेट E इक्वल टू, डाई की बात कर रहा हूँ, 2 4 6 F इक्वल टू 1 2
5 1 2 4 6, एक और इवेंट ले रहा हूँ g इक्वल टू 3 5 6। ओके, तो सम क्वेश्चन हैव टू सॉल्व हियर। नंबर 1 मैं निकालूंगा पी ई अपॉन एफ की वैल्यू। नंबर 2 सॉल्व करेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी की वैल्यू। और फाइनली मैं एक और निकालूंगा पी एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन ई की वैल्यू। ये 3 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे सॉल्व करने हैं वन बाय वन। देखिए तरीका देखते चलिए कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया था, आसान भी था। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई देखिए पी की, ऐड कर रहा हूँ 1/6 हो जाएगी। टोटल इवेंट हो गया 3, सैंपल 6, 1/2 आ जाएगा। पी एफ की वैल्यू टोटल, चलिए लिख दे रहा हूँ एन एफ अपॉन एन एस। एन एफ हो गया 4/6 इक्वल टू 2/3। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी निकाल दे रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली दिख रहा है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं। चलिए एन जी अपॉन एन एस दैट इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2 आ गया, राइट। पहला क्वेश्चन करने के लिए मुझे फॉर्मूले को देखिए क्या चाहिए। पहले तो हर एक चीज़ में जानना जरूरी, मुझे क्या नोन है क्या जानना है। तो पी इंटरसेक्शन पी अपॉन एफ की वैल्यू क्या होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी एफ तो मुझे पता है बट इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे निकालें। दोनों में देखिए क्या इंटरसेक्शन है, तो देखिए क्या आएगा पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू। कुछ कॉमन दिख रहा है, यस 2 4 6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 3/6 हो जाएगा 1/2। नाउ पुट हियर, इसकी वैल्यू हो गई 1/2 अपॉन पी एफ की वैल्यू 2/3, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा 3/4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा अप्रोच था, लगा दिया मैंने। अब मैं बात करूँगा सेकेंड क्वेश्चन की, उसको मैं रब कर रहा हूँ। फिर से देखिए एक बार, ई दिया, एफ दिया, जी दिया, और पी ई अपॉन एफ के लिए पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ फॉर्मूला होता है। ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, दोनों में कॉमन 2 4 6 आया, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 2 4 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, 1/2 रख दिया। पी एफ मैंने ऊपर निकाला था 1 2 3 4, 4/6 कितना आ गया ये 2/3, और वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो 3/4 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम क्या देखिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। ध्यान दीजिएगा क्या है प्रॉब्लम। पहले पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी निकालना है। फॉर्मूले में तो पी जी नीचे ही आएगा क्योंकि पी जी पहले हो रहा है, फिर ये इंटरसेक्शन ये होना चाहिए, दैट मीन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ओके, ये रखना है। तो पी जी मुझे पता है लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता है, इसकी वैल्यू निकाली जाए। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया था 2 4 6, और अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कितना आ जाएगा, ये आया, और जी में क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या हो गया ओनली 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इक्वल टू 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं ये चीज़, सॉरी एक ही लिमिट आया तो 1/6 हो जाएगा, राइट। नाउ पुट हियर, इसकी वैल्यू कितनी है 1/6, एंड पी जी की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर 1/2। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। समझ में आया क्या क्या। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस इंटरसेक्शन जी, तो ये हो गया इंटरसेक्शन जी लिखा मैंने अपॉन फॉर्मूले में पी जी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने तीनों में इंटरसेक्शन देखिए क्या मिल रहा है, सब तीनों में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, वो 6 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। नाउ दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, ये सॉल्व करने 1/3 आ रहा है, राइट। थर्ड भी देख लेते हैं लगे हाथ।
ओके, क्या है P F इंटरसेक्शन G अपॉन, पहले कौन हो रहा है E, P जिसकी वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ। अब फॉर्मूला लिखने का तरीका देखिए, दिस इंटरसेक्शन दिस, ओके, P इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन E। इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट बात फिर से वही आ गई, तीनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6 कॉमन होने पे 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई थी पहले निकाला 1/6 और P की वैल्यू 1/2। सॉल्व कर लेंगे 1/12 आ जाएगा। ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके।